नेक्स्ट हेडिंग नोट करना। एल्डोल रिएक्शन के बाद क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या होता था बच्चा? एल्डोल रिएक्शन में रिएक्शन क्या होता था? एल्डोल रिएक्शन में रिएक्शन क्या होता था बच्चा? बोलो। ऐसा करोगे तो बालक कैसा चलेगा काम? कल ही बताया है और आज होगी। अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या करते थे? क्या करते थे? एक साथ बैठ के गाना गाते थे। रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट क्या है बताओ? अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड, ये है हमारे रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है नहीं मालूम, ऐसा करना पड़ेगा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। रिएक्टेंट है अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड और कीटोन। रिएजेंट के नाम पर यहाँ पे क्या किया जाता है भाई? बेस या फिर एसिड। मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करता है ये? प्रोडक्ट है अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी अल्कोहल, अल्कोहल बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो कि कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर का रिमूवल होता है और फॉर्म करता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ये था मैकेनिज्म। कौन सा फॉलो करता था? E1CB और E1। A1CB in the presence of base और A1 in the presence of acid। A1CB। नेक्स्ट रिएक्टेंट रिएजेंट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्रॉस एल्डोल में आपको देखना पड़ेगा। अगर कल का रिएक्शन याद होगा तो एक यूनिट से क्या गायब कर रहे थे भाई फाइनल? अगर देखा जाए कल का, अगर तुमको याद हुआ तो मैकेनिज्म लास्ट में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाहर निकाला जा रहा था। तो हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन को बाहर निकाला जाता था? ट्रिक में बताया था। लास्ट अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना तो एक अल्फा हाइड्रोजन 2 टाइम्स था और ऑक्सीजन कितने टाइम्स था बच्चा? 1 टाइम। 1 टाइम। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना हाइड्रोजन किससे बाहर होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग होने वाले हैं। सेम हुआ तो एल्डोल, अगर अलग हुआ तो एक एल्डिहाइड दूसरा एल्डिहाइड अलग होगा, या एक कीटोन दूसरा कीटोन अलग होगा, या फिर एक एल्डिहाइड होगा एक कीटोन के बीच रिएक्शन होगा। तो इसलिए आपको पता चलना चाहिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बेस्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर containing aldehyde
ऑक्सीजन एटम रिमूव फ्रॉम 2 times alpha hydrogen remove from ये बेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर containing एल्डिहाइड और कीटोन। और यहाँ पे लिस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर containing एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है ना बच्चा? अब उसके बाद रिएक्शन देखो। CH3 CHO प्लस CH3 CO CH3 NOH। बताओ प्रोडक्ट क्या होगा? बोलो जल्दी, प्रोडक्ट क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अच्छा किसके पास है? CO ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या होगा? ये कार्बन। तो बेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा बच्चा? सेकेंड वाला। सेकंड वाला कैसे? बताओ इसमें। इलेक्ट्रोफिलिसिटी सर फर्स्ट वाला। क्यों फर्स्ट वाला? सेकेंड वाले में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, तो उससे इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ता है। कम होती है। वेरी गुड। तो ये जो सेंटर होगा बेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ये कौन सा ग्रुप है? प्लस आई। प्लस आई कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। और यहाँ पे प्लस आई कितने टाइम्स है? 1 टाइम। तो इसलिए रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जिसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी अच्छा है उससे क्या बाहर होगा? ऑक्सीजन। और इधर का अल्फा हाइड्रोजन। तो मिलेगा क्या बच्चा? प्रोडक्ट की बात करूं तो CH3 CO H, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलना है। एक पे एक रहेगा नहीं। फिर CO CH3 क्या मिलेगा प्रोडक्ट? क्या मिलेगा प्रोडक्ट बताओ? यहाँ का ऑक्सीजन और यहाँ का 2 हाइड्रोजन। जिसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अच्छा है वहां से ऑक्सीजन रिमूव होगा, जिसमें कम है वहां से हाइड्रोजन। ये वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं बाहर। तो मिलेगा क्या बच्चा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO CH3 यही मिलेगा। इससे पहले क्या बनता है? इससे पहले बनता क्या बच्चा? बोलो। इससे पहले क्या बनता है बच्चा बताओ? हेलो बेटा, इससे पहले बनता क्या है?
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है ना, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड से पहले क्या बनता है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। हाँ, तो ये बीटा पे यहाँ पे OH, ठीक है, और यहाँ पे H2। तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल मतलब कीटोन, इसको क्या बोलेंगे? कीटोन है तो कीटोल कहेंगे। एल्ड प्लस ऑल तो एल्डोल, कीटो प्लस ऑल तो कीटोल, लास्ट में ये प्रोडक्ट। तो अगर आपको ये आइडेंटिफाई करने ही नहीं आ रहा है कि उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ज्यादा अच्छा है, तब तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे आप, ठीक है ना। इसलिए क्रॉस द एल्डोल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है बच्चा, नोट करो यहाँ तक जल्दी से। क्वेश्चन नोट करना, क्रॉस द एल्डोल के में ही फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन, फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन। कल तुम लोग क्लास है कि नहीं है? होनी तो चाहिए जहाँ तक। Find out the product of given reaction. First, HCH2 plus CH2। अब देखो किसी में अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो उससे तो जाहिर सी बात है उससे क्या बाहर निकलेगा? ऑक्सीजन। करो रिएक्शन को कंप्लीट। फर्स्ट रिएक्शन में अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा होगा? फर्स्ट। सिंपल फर्स्ट। सेकेंड में? सेकेंड वाला। सेकेंड। थर्ड में? अभी अब थर्ड में अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है ही नहीं, तो हाइड्रोजन यही अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है क्योंकि sp कैरेक्टर भी ज्यादा है, ठीक है ना। और इसी को इलेक्ट्रोफिलिक ही लेना क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे है ही नहीं ना, तो मजबूरी वाली बात है। ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इसमें फिफ्थ वाले में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा होगा, फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट वाला। सेकेंड। सेकेंड वाला, वेरी गुड, क्योंकि ज्यादा प्लस आई है यहाँ पे, ठीक है ना। और सिक्स वाले में? सेकंड। सेकेंड। सेकेंड, चलो सही जा रहे हो। फिर आप सॉल्व कर ले जल्दी से। बेटा फिफ्थ वाले में ए और बी में से कोई एक साइड से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, ये बताया वो करेक्ट है, ठीक है ना। जिन्होंने भी ये कहा सुशांत, तुमने कहा ना, तो ए करेक्ट है, लेकिन नहीं सर। उस करेक्ट तो किसने कहा फिर? आजकल आवाज ही नहीं पहचान पा रहे। वेदांत ने शायद।
तो मुझे ये बताओ ए से कैसे निकलेगा, ए से ही क्यों निकाला जाएगा अल्फा हाइड्रोजन? मैकेनिज्म इसलिए बताया गया है कि इन 3 चीजों को अल्फा याद हाइड्रोजन रखो। होने चाहिए ना। अब तो यहाँ पे भी तो है ना 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो वहां पे 2 ही रहेंगे ना। तो यहाँ पे हमको तो 2 से ही काम है, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 2 से तो काम निकल जाएगा। देखो मैकेनिज्म में अल्फा हाइड्रोजन जैसे निकलता फर्स्ट टाइम तो क्या फॉर्म होता है? इलेक्ट्रोफाइल। पागल। मैकेनिज्म का पेज पलटाओ तो जल्दी से। न्यूक्लियोफाइल फॉर्म होता। निक्लोफाइल फॉर्म होता है। वो निक्लोफाइल कैसा होता है? नाइट्रोजन वाला होता है, कार्बन वाला होता है? कौन सा निक्लोफाइल होता है? कार्बन में कौन कार्बन सा चार्ज वाला आता है? कार्बन पे कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। तो स्पीसीज को एक इंटरमीडिएट के नेम से कोरिलेट कर सकते हो? कौन सा इंटरमीडिएट बना? कार्बन आयन। हाँ, तो इस जगह से ए से अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ कार्बन आयन, डी से निकालोगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ। यहाँ पे कौन सा कार्बन आयन है? प्राइमरी। अगर क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच्ड है ना, अब यहाँ पे ये कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो कैसा नेचर का होगा? ऑलमोस्ट सेकेंडरी होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा अगर बी से हाइड्रोजन निकलता है तो? बोलो। यस हाइड्रोजन ए से निकलेगा तो प्राइमरी, बी से निकलेगा तो सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में कौन सा कार्बन आयन स्टेबल होता है? प्राइमरी। प्राइमरी। तो अब समझ में आया? तो मैकेनिज्म में इनडायरेक्टली बताया गया भाई अल्फा हाइड्रोजन निकलता है तो स्पीसीज निक्लोफाइल में होता है कन्वर्ट। और निक्लोफाइल कौन सा बनाना है? जहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो। तो प्राइमरी कार्बन आयन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो इन छोटे छोटे से ही तो क्वेश्चन बनता है फिर। समझ में आया? तो हम इसको ऐसा हटा देते हैं। चलो करो रिएक्शन कंप्लीट। तो JEE और नीट में यही सब तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होते हैं जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। बन गया होगा मैक्सिमम लोग से, तो सबको अच्छा लगता पढ़ने लग गया। यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यही था ना? तो यहाँ के 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, बस अभी कर लो। यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, इस कार्बन के बीच 3 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन बाहर निकले, डबल बॉन्ड। यहाँ से भी 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, डबल बॉन्ड। यहाँ से भी 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, डबल बॉन्ड। यहाँ से भी 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, डबल बॉन्ड। यहाँ से भी 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, डबल बॉन्ड। तो क्लियर है? इसी टाइप का प्रोडक्ट बनाना है ना, तो इसका सारे क्या करो, एक का ऑक्सीजन और एक का अल्फा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन किसका? जिसके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और जिसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं। तो कोई बड़ा सा रिएक्शन नहीं है, एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है, जिससे हाइड्रोजन निकालना है और ट्रिक में, और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? जिसके पास कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है। और हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? सॉरी, ऑक्सीजन वहां से निकलेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, या फिर अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, या फिर वहां से निकले। और दूसरी बात, हाइड्रोजन उस जगह से निकलेगा जहाँ पे प्राइमरी कार्बन आयन ज्यादा बन सके, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी। मतलब अल्फा हाइड्रोजन निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। तो आप एक चीज याद रखो ना, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलता है, उसके बाद दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा। तो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन क्लियर है? तो जब एल्डोल में, क्रॉस एल्डोल में एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है और एरोमेटिक एल्डिहाइड है या कीटोन है, तब उस समय इस रिएक्शन को बोला जाता है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में मिलेगा स्टेट बोर्ड वाले में, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। क्या बोला जाता है इसे? क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। एरोमेटिक है रहना चाहिए, ठीक है ना, एक यूनिट। ये भी आपका क्लेजन
स्मिथ रिएक्शन है। क्लियर है? तो एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो या ना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक यूनिट के पास होना चाहिए कार्बोनिल के। तो आपस में जब बेस के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो उसे हम कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? क्रॉस एल्डोल या फिर क्लेजन स्मिथ रिएक्शन या क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है ना बेटा? थर्ड वाले में करेक्शन कर लेना, मैंने अल्फा हाइड्रोजन फिर के जगह पे बीटा हाइड्रोजन ले लिया था। नेक्स्ट है इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन। तो नाम से पता चल रहा है इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब साइड में करो ना। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन के नेम से क्या पता चल रहा है बच्चा? एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन होंगी। हाँ, एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर ही अल्फा हाइड्रोजन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स निकल लेगा। तो इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन में साइक्लाइजेशन होता है। ठीक है ना? इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन में क्या प्रोसेस होगा बेटा? साइक्लाइजेशन। तो इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन में क्या होगा? साइक्लाइजेशन का फिनोमिना फॉर्म होगा, और उस साइक्लाइजेशन के कारण क्या होगा बच्चा? एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। तो इसमें भी वही वाला केस होता है, क्रॉस एल्डोल वाला। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चा। तो यहाँ पे बताओ कहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकाला जाएगा और कहाँ से हाइड्रोजन? जिसके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अच्छा है उससे ऑक्सीजन, और जिसके पास नहीं है तो उससे हाइड्रोजन। बोलो जल्दी। फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट। इसमें कीटोन या एल्डिहाइड क्या होगा? एल्डिहाइड। वेरी गुड। सेकेंड वाले में दोनों सेम जैसा दिख रहा है, किसी एक को ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? एक जैसा ही है सब। थर्ड वाले में फर्स्ट कीटोन। फर्स्ट वाले से, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, एक एक्स्ट्रा दिख रहा है। ठीक है? तो करना क्या है इस टाइप के कंपाउंड में? हाइड्रोजन तो टर्मिनल वाला ही जाएगा, इतना तो क्लियर है, क्योंकि कार्बन के टाइम क्या होगा? ज्यादा स्टेबल। ठीक है ना? तो वाटर यहाँ से ये ऐसे बता है ताकि समझ में आ जाए क्या रिमूव होने वाला है। ये यहाँ से वाटर बाहर मिलेगा क्या बच्चा? दैट फाइनल प्रोडक्ट बता रहा हूँ। CH डबल बॉन्ड CH, सिक्स मेंबर रिंग बन गया। 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 मेंबर रिंग बनेगा। ठीक है? सेकेंड वाले में यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ का ऑक्सीजन। तो 1 2, देखो नंबरिंग कर रहा हूँ, 3। IUPAC रिंग वाला नहीं कर रहा, रिंग को अटैच करने के लिए 4 5। तो कितने मेंबर, कौन कौन सा कार्बन अटैच होगा? फर्स्ट वाला कार्बन और 5 वाला कार्बन। जब भी रिंग बनाते तो इस तरह से नंबरिंग कर लिया करो, राइट से करो लेफ्ट से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? देखो यहाँ से भी अगर वैसे करते, ये 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 वाला ऐड हो रहा था। तो 1 2 3 4 5 6 कितने मेंबर रिंग बन रहा है भाई? 5 मेंबर। ठीक है ना? कितने मेंबर रिंग बनेगा? 5 मेंबर। क्लियर है? ये वाला देखो यहाँ से CH, यहाँ का 2 हाइड्रोजन, ध्यान देना थोड़ा सा। 1 2 3 4 5, 5 पे कौन सा है? ऑक्सीजन। देखो इधर, तो 1 वाला कार्बन ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो 1 वाले कार्बन के बाद 2 वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड था, 3 वाले कार्बन पे एक ये मिल गया, 4th वाले कार्बन पे ये मिला, 5th वाले कार्बन पे एक और CH3 ग्रुप है, तो यहाँ पे एक और CH3 ग्रुप। इस तरह से रिंग बना लोगे ना, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा?
तो साइक्लिक फॉर्म में बनाने के लिए रिंग में ही कई लोग बच्चे लोग समझ नहीं पाते, तो नंबरिंग कर लिया करो। और यहाँ से बाहर तो देखो यहाँ पे ये 1 2 3 4 और ये कार्बन 5, तो 5 और 1 के बीच डबल बॉन्ड आएगा, 2 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे कार्बन, 4 पे कार्बन और 5 पे भी एक कार्बन। तो रिंग क्लियर है कैसे बना? तो रिंग वाले में दिक्कत होता है, स्टूडेंट लोग करते हैं मिस्टेक, तो आप नहीं करोगे, नंबरिंग करके प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। यहाँ पे बच्चा कहीं से भी एक साइड से नंबरिंग कर लो। चलो इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6, आगे भी करना चाहते हैं 7 तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ कौन सा कार्बन ऐड होने वाला है, 1 से 6 ऐड होने वाला है या 2 से 7? किसके बीच बॉन्ड बनेगा? 1 और 7 के बीच में। पक्का? 2 और 1 6 का के बीच हाइड्रोजन, में। 2 और 6 इलेक्ट्रोफाइल वाले का ऑक्सीजन जाएगा, और 2 और 6 के बीच तो नहीं होगा यार, एल्डिहाइड 2 एल्डिहाइड और के बीच 7 कैसे? के बीच में होगा। 2 और 7 के बीच बॉन्ड होगा। यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो किसके बीच बनेगा? 2 और 7। तो कितना मेंबर रिंग हो जाएगा बताओ? 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से 6 मेंबर रिंग बनेगा। मान लेते हैं ये 1 कार्बन है, ये 2 है, और यहाँ से 2 से बन रहा है ना, एक ऊपर ऐसे साइड में ले जाते हैं। 1 2 3 4 5 6, 2 और 6 के बीच बन रहा है ना बॉन्ड? 2 और 7 के बीच। अच्छा 2 और 7 के बीच, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब जो ग्रुप जहां पे ऐड कर दो, 1 पे कौन सा था? कुछ नहीं। 2 पे कौन सा ग्रुप है? डबल बॉन्ड। 3 पे कौन सा ग्रुप है? कुछ नहीं। 4 पे कुछ है? नहीं। 5 पे एक ब्रांच। 6 पे कौन सा ग्रुप है? डबल बॉन्ड O। 7 पे कुछ है क्या? किस तरह से रिंग बना लोगे? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बच्चा? 1 2 3 4 5 6 7 कर दिए, तो 1 पे कुछ नहीं था, 2 पे कुछ नहीं था, 2 पे CO ग्रुप था, 3 पे कुछ नहीं, 4 पे 5 पे एक मिथाइल ग्रुप था, 6 पे डबल बॉन्ड O। अब यहाँ का ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है बच्चा? हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, 7 से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन, क्या मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट? ये डबल बॉन्ड मिथाइल और यहाँ पे ऐसे, तो बन गया ना प्रोडक्ट इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है और बच्चे लोग साइक्लिक फॉर्म बनाने में हो जाते हैं कंफ्यूज, तो कई बार ये बॉन्ड यहाँ दिख जाएगा। समझ में आया कैसे बनता है रिएक्शन साइक्लिक फॉर्म वाला?